सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से गुरुवर के चरणों में शत वंदन नमन करते हुए आप सभी के साथ थम पड़ा हमने। आचार्य पद ग्रहण करने में देरी क्यों हो रही है? सामान्यतः कल विनय के साथ आचार्य पद पूरे 5 नियामक श्रमण संघ विराजमान है। संकेत दे दिया गया कि सबको कुंडलपुर पहुंचना है। तो क्या 30 अप्रैल तक आचार्य पद के लिए इंतजार करना होगा? क्या आचार्य श्री ने क्या 6 फरवरी को इसकी घोषणा की थी कि यह अगला पद अब मैं छोड़ रहा हूं और यह हमें आगे नियामक श्रमण समय सागर चली जाए? नहीं, आचार्य श्री ने तो इसकी संकेत आज से 2 साल पहले लगभग दे दिए थे। जी हाँ, कुंडलपुर में उन्होंने साफ कह दिया था कि हमारे दादा गुरु ने यानी गुरुवर ने मुझसे कहा है कि ज़्यादा बातें मत करना, धीरे धीरे करते रहना, धीरे धीरे करते रहना, मानना पड़ेगा। अरे गुरु दक्षिणा का यही वक्त है। गुरु की बात माननी होगी, सिरोधार्य करनी होगी। फिर देरी क्यों हो रही है? आचार्य ने यह भी संकेत आज से 2 साल पहले कह दिया था, मैं आगे आगे जा रहा हूं, तुम पीछे पीछे आ जाना। सुने पहले जरा आचार्य श्री ने कुंडलपुर में आचार्य पद के लिए क्या संकेत दिया था, सुनिए जरा। स्पष्ट कहा था, योग्यता के अनुसार ये कार्यक्रम हो। वहाँ शेष संघ के सामने भी हमने प्राय करके सभी लोगों के सामने रखा है। कौन चाहता है जिम्मेदारी लेना, लेकिन वे लेना तो पड़ेगा। तो समय सागर जी को बहुत आग्रह करना पड़ा। 40 साल होने के उपरांत हाउ कहा है। बच्चों को तैयार करना बहुत कठिन होता है। आप लोगों को देख करके हमें कुछ समझ में आ गया। गुरुजी ने कहा था कि ज़्यादा बात नहीं करना, लेकिन बीच में वो चीज़ सामने रखो तो एक आध बार हाउ हो जाएगा। ज़्यादा नहीं कहा था। और यहाँ पर इस ओर आ जाओ। कहाँ किस ओर? मैं जा रहा हूँ उस ओर, आ जाओ पीछे पीछे। योग मैं जा रहा हूं, मेरे पीछे पीछे आ जाना। गुरुवर का यह संकेत 2022 में नहीं, उससे पहले भी वो कई बार कह चुके थे। यह बात खुलासा करते हैं नियामक श्रमण नहीं, भावी आचार्य श्री समय सागर जी। 2015 में उन्होंने अलग चतुर्मास का आदेश मिला, इंदौर में किया। और जानते हैं आप, सल्लेख नामों का अभूतपूर्व चतुर्मास था। 1.5 लाख लोगों को 5 किलोमीटर लंबी रैली के अंदर उन्होंने एक मुश्त खड़ा कर दिया था इंदौर के अंदर। और फिर 2017 में करने के बाद 2018 के अंदर सतनामे चतुर्मास गंज बसौदा के बाद आया। गंज बसौदा में जब करा तो गुरुवर का था खजुराहो में चतुर्मास। चतुर्मास खत्म होने की भावना भाई थी उन्होंने कि मैं आना चाहता हूं गुरुवर आपके दर्शन करने के लिए, पर वे आगे निकलते जा रहे थे और मैं पीछे पीछे रह रहा था। कहते कहते उनकी आंखें भर आती हैं, गला रुंध जाता है और कहते हैं अब भी ऐसा ही हुआ। मैं आता जा रहा था कि वो 18 को इतना ऊपर चले गए कि मैं यहाँ तो 22 तक पहुँच पाया। सुने जरा भावी आचार्य श्री समय सागर जी से। 2014 निकल करके 2015 में इंदौर में चतुर्मास संपन्न हुआ, 2016 में बागीदोरा में हुआ, 2017 में अशोकनगर और 2018 में सतना में वर्षा योग संपन्न हुआ। उसी समय आचार्य महाराज सतना से बहुत करीब थे। खजुराहो में वो वर्षा योग संपन्न कर रहे थे और उनके संघ में योग सागर जी आदि सारे श्रमण संघ वहाँ पर उनके साथ था। और वर्षा योग संपन्न होने के उपरांत मन में भाव आया, आचार्य महाराज पास में हैं, जाने का मन तो था, लेकिन बिना आज्ञा के थोड़ी जा सकते हैं। हम लोगों ने संकेत मंगवाया कि महाराज आपके आज्ञा के अनुरूप वर्षा योग संपन्न हुआ है, अब आगे के लिए हम प्रतीक्षा में हैं आपके संकेत के लिए। तो उन्होंने ये शब्द बोला, मैं जा रहा हूं, पीछे पीछे आ जाना। मैं जिधर जा रहा हूं, पीछे पीछे आ जाना। वह इसलिए इस प्रसंग को रखा। उसी प्रकार मैं गंज बासोदा से पीछे 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 चलता आया और आगे आगे आचार्य महाराज बढ़ते गए और इस स्थान पर जाकर के
आचार्य महाराज के केवल फोटो पर देखने को मिल रहे हैं और वो कहाँ पहुंच गए हैं। बहुत उच्चतम पर्याय को उन्होंने प्राप्त इसलिए किया है क्योंकि 50-55 वर्ष तक उन्होंने जो निर्दोष रत्नत्रय की जो आराधना की है और उस आत्म कल्याण के साथ रत्नत्रय की निर्दोष आराधना करते हुए विश्व के लिए जो मार्ग प्रशस्त किया है उसका प्रतिफल सामान्य पर्याय थोड़ी मिल सकती है। 56 साल की इस आत्मचर्या के अंदर उन्होंने केवल अपनी चर्या का अपने श्रेष्ठतम रूप में नहीं पालन किया, बल्कि किंतु साथ में उन्होंने आचार्य पद का महत्व आगे देने की क्रिया उसका भी खूब निर्वहन किया। आचार्य पद से उतरकर उसका भी भक्त प्रत्याख्यान का खूब निर्वहन किया। हाँ, 6 फरवरी सबको याद है, 26 जनवरी उसके अंदर खास बात थी, वह भी बताएंगे। पर उनकी आमोद क्रिया के बारे में क्या कहते हैं भावी आचार्य श्री समय सागर जी? गुरु को दक्षिणा के लिए यह पद स्वीकार करना होगा। इतनी देर से क्यों, यह सबको समझना होगा। संघ को एक रहना होगा। सुनिए जरा भावी आचार्य श्री समय सागर जी से। किन शब्दों से उद्गार करें? आचार्य महाराज ने जो कार्य किया है वह कार्य आगमोक्त पद्धति से इस कार्य को संपन्न किया है। बड़ी निरीहता के साथ उन्होंने कार्य किया है। पचास 55 साल तक उन्होंने दीर्घकालीन आत्म साधना करते हुए मात्र भारतवर्ष के लिए नहीं, समूचे विश्व के लिए वस्तु तत्व का जो प्रकाश दिया है वह प्रकाश न भूतो न भविष्यति। मंगलवार 6 फरवरी सबको याद होगा, जो बाद में पता चला। तब आचार्य श्री ने किसी को बताया नहीं। जो मुनिराज शिष्य थे उन सबको कहा साइड में और निरापक्षण योगी राज को बुलाया, पास बैठाया और उन्होंने साफ कह दिया कि यह आचार्य पद सबसे कुशल योग्य, सबसे पहले दी गई दीक्षा के अंदर इस समय संघ को एक करने के लिए इसको निरापक्षमण समय सागर जी को दे देना। यह मेरा उपदेश, आदेश, निर्णय है जिसे पालन करें। पर उससे पहले वो कर्तापना भूल चुके थे। आप में से कईयों को मालूम नहीं होगा, आज आपको 26 जनवरी की वह बात बताते हैं जब पूरा देश अपने देश का गणतंत्र दिवस मना रहा था, तब वह अपना संविधान बता रहे थे कि मेरा संविधान क्या है। यह बात हुई थी उनकी। वहाँ पर मौजूद उस समय ब्रह्मचारी भैया विनोद जी टीकमगढ़ वाले और काशी विश्वविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर आकाश जैन जी के सामने जरा सुन बताते हैं आपको वह खुलासा जो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। उन्होंने 3 बातें प्रमुख रूप से कही। पहले उन्होंने जो आपने सुना आपको ना कि मैं यह सब कुछ तो कुंडलपुर में अपना दायित्व तो निभा चुका हूं, अब मैं मेरे तेरे अपनेपन को छोड़ चुका हूं, अब मैं अपने कर्तव्य को निभा रहा हूं। आचार्य ने स्पष्ट कहा विनोद जी से कि मैं भक्त प्रत्याख्यान की साधना कर रहा हूं, यानी संलेखना रत हूं। कब कहा था? 26 जनवरी को कहते मैं कर रहा हूं। विनोद जी ब्रह्मचारी भैया जी ने यह भी कह दिया कि गुरुवर्ष को प्रकाशित करें, फिर हम जानकारी दें। तो कहा नहीं, व्रतों को कभी प्रकाशित नहीं किया जाता। स्पष्ट रूप से कहा उन्होंने, मैं वही कह रहा हूं जो मुझे गुरुवर ने मुझे सिखाया है, जो उन्होंने बताया है। और कहते हैं उसके बाद उन्होंने अपने गुरुवर के प्रति, आचार्य श्री ज्ञान के प्रति हाथ जोड़ के भावुक हो गए, हाथ जोड़कर नतमस्तक हो गए, करते रहे। और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं अपने गुरु के बताए रास्ते पर ही चल रहा। आचार्य ने स्पष्ट कह दिया था, मेरे तेरे का मैंने भेद खत्म कर दिया है। ब्रह्मचारी विनोद जी ने स्पष्ट कहा गुरुवर कि शिष्य आपको अब भी गुरु मानते हैं। तो उनका कोई मानता है या उसकी इच्छा है, पर मैं तो नहीं मानता कि अब वो मेरे शिष्य हैं। मैं अपना ये सब कुछ त्याग कर चुका हूँ, अब मुझे अपने लिए अपनी साधना में रहने दो। अब मैं उसी रास्ते बढ़ रहा हूँ। यह बात हुई थी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, जब हम देश का संविधान मनाते थे। और उस दिन उन्होंने अपने संविधान को खोल कर रख दिया था। 26 जनवरी
कब की बात है? 6 फरवरी से 10-11 दिन पहले की बात है ये खुलासा। इसके बारे में प्रमाण भी है, समय आने पर आपको बता भी देंगे। अब बात हो रही है कि 30 अप्रैल को सबको कुंडलपुर पहुंचना है। आचार्य निरापक श्रमण वीर सागर जी ना, साथ में धवल सागर जी, विशाल सागर जी, और यह संघ तो पुणे से चल रहा है। कई जगह सूचनाएं आ रही हैं। क्या इतनी देर तक इंतजार करना होगा? क्या यह उचित रहेगा? अरे, गुरुवर का आदेश है, गुरुवर का निर्देश है, और गुरु दक्षिणा में यह तो कम से कम शीघ्र से शीघ्र होना ही चाहिए। आशा तो यह करिए कल जब विनयांजलि दें इस बात की घोषणा हो जानी चाहिए। भावी आचार्य श्री समय सागर जी महाराज को इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए और गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए उन्हें कल ही इस बारे में अपनी स्वीकृति दे देनी चाहिए। फिर मिलेंगे आपके साथ नई जानकारी के साथ। सादर जय जिनेंद्र।